दोस्तों, दिन के 10 बजे का टाइम था। एक बहुत बड़े बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने साधारण से कपड़े पहन रखे हैं, उनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा है। उसे लेकर वह बैंक के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति उस बैंक के अंदर घुसता है, तो वहां जितने भी कस्टमर थे, जितने भी बैंक कर्मचारी थे, वे सभी अजीब निगाहों से उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं। उन बुजुर्ग व्यक्ति का नाम कृपाल सिंह था। कृपाल सिंह जी धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो काउंटर ग्राहकों के लिए था। वहां ग्राहकों की मदद के लिए एक महिला बैठी हुई थी। जिस महिला का नाम सुनीता था, वह धीरे धीरे सुनीता की तरह पहुंच गए थे। अब वह बड़ी ही विनम्रता के साथ सुनीता से कहते हैं कि देखिए मैडम, मेरे अकाउंट में पता नहीं क्या हो गया है। यह अच्छी तरह से चल नहीं रहा है। ऐसा कहकर कृपाल सिंह जी उस लिफाफे को सुनीता की तरह बढ़ाते हैं। लेकिन सुनीता कृपाल सिंह जी के कपड़ों को देखकर उन्हें जज करते हुए कहती है कि बाबा, क्या आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे तो लगता है कि आपका खाता इस बैंक में नहीं होगा। लेकिन कृपाल सिंह बड़ी ही सहजता से कह देते हैं कि बेटी, एक बार तुम देख तो लो, शायद हो सकता है मेरा खाता इसी बैंक में हो। उसके बाद सुनीता लिफाफा लेकर उनसे कह देती है कि बाबा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। ऐसा कहकर सुनीता बैंक के अन्य लोगों का काम करने लगती है और कृपाल सिंह जी वहीं पर खड़े होकर इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर तक वह इंतजार करते हैं, फिर दोबारा से कहने लगते हैं कि बेटी, अगर तुम थोड़ी बिजी हो, तुम मैनेजर को फोन कर दो। दरअसल मुझे उनसे भी कुछ काम है, तो मैं उनसे कुछ बात कर लूंगा। इसके बाद सुनीता ना चाहते हुए भी मैनेजर के केबिन का नंबर डायल कर देती है। उनसे फोन करके मैनेजर को बता दिया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। आप कहो तो मैं उनको अंदर भेज देती हूँ। तो मैनेजर अंदर से ही कृपाल सिंह जी को देख नहीं लगता है। कृपाल सिंह जी बड़े ही साधारण से दिखाई दे रहे थे। तो मैनेजर फोन पर सुनीता से पूछने लगता है कि क्या ये हमारे बैंक कस्टमर है या फिर ऐसे ही मुंह उठाकर चला आया है। वह कहती है कि सर, ये बात तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद मैनेजर कह देता है कि ऐसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तुम ऐसा करो, इन्हें बैठा दो, थोड़ी देर बैठकर यहां से चला जाएगा। सुनीता को आदेश मिल चुका था। बैंक मैनेजर की तरफ से तो सुनीता कृपाल सिंह जी को वेटिंग एरिया में बैठने के लिए बोल देती है कि बाबा, आप वहां पर बैठ जाओ, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री हो जाएंगे, फिर आपसे मिल लेंगे। तो कृपाल सिंह जी वहां से टहलते हुए वेटिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं। वहां कोने में रखी हुई चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। सभी लोग अभी तक भी कृपाल सिंह जी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वहां पर जितने भी कस्टमर आते थे, वह अच्छे खासे सूट बूट में आते थे। लेकिन कृपाल सिंह जी ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देखने से भी नहीं लग रहा था कि इनका अकाउंट इस बैंक में होगा, क्योंकि उस बैंक के अंदर काफी अमीर लोगों के अकाउंट होते थे। तो यहाँ कृपाल सिंह जी का अकाउंट होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं हो रहा था। इसी वजह से कृपाल सिंह जी आकर्षण का केंद्र बन गए थे। सभी लोग उनकी तरफ घूर घूर के देखे जा रहे थे, तरह तरह की बातें उनके बारे में बना रहे थे। ये बातें कृपाल सिंह जी को भी सुनाई देती हैं, लेकिन वह इन सभी चीजों को इग्नोर करके अपना नंबर आने का वेट करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि थोड़ी देर में मैनेजर साहब आएंगे, मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। इस बैंक के अंदर एक और व्यक्ति छोटी सी पोस्ट पर काम करता था, जिसका नाम सुमित था। सुमित अभी बाहर गया हुआ था। जैसे ही वह बैंक के अंदर आता है, तो वह देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है, उसकी तरफ सभी लोग देख रहे हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई उसे भिखमंगा कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि इस बैंक के अंदर तो इसका अकाउंट हो ही नहीं सकता है, यहाँ कैसे आ गया, ऐसे लोगों को बैंक वालों ने क्यों बैठा रखा है। इस तरह से बातें उनके बारे में चल रही थीं। ये सभी बातें सुमित भी सुन लेता है। तो उसके बाद सुमित सीधा कृपाल सिंह जी के पास जाता है। उनसे बड़े आदर सम्मान के साथ पूछने लगता है कि बाबा, आप यहाँ पर क्यों आए हो, आपका क्या काम है। क्योंकि सुमित को यह सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। वे बुजुर्ग व्यक्ति की हालत को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इसी वजह से वह उनसे पूछने के लिए गया था। फिर बुजुर्ग व्यक्ति सुमित को बता देता है कि मुझे मैनेजर से मिलना है, उनसे मुझे कुछ काम है। इस बात को सुनकर सुमित उनसे कहता है कि ठीक है बाबा, आप थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो, मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूँ। सुमित मैनेजर के कैबिन में जाता है, उन्हें उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बता देता है। लेकिन मैनेजर पहले से ही उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जानता था, तो कहने रखता है कि पता है मुझे, मैंने ही उसे वहां पर बैठा रखा है। थोड़ी देर वहां पर बैठेगा,
फिर इंतजार करके चला जाएगा। इसके बाद मैनेजर सुमित को कोई काम बता देता है। कहता है कि तुम ये काम करो, तुम्हें इस चीज में कोई भी मतलब नहीं है। अब वो दूसरे काम में लग जाता है। धीरे धीरे उस बुजुर्ग व्यक्ति को बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। बुजुर्ग व्यक्ति अपना धैर्य बनाए रखता है, लेकिन उनसे अब यह बात सहन नहीं होती। वह खड़े हो जाते हैं, फिर मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो मैनेजर देखता है कि वह बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास ही आ रहा है। तो वह फौरन से अपने केबिन से बाहर निकलता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है। फिर पूछने लगता है कि हाँ बाबा, बताइए, आपको क्या काम है? तो कृपाल सिंह जी अपना लिफाफा आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगते हैं कि बेटा ये देखो, मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल इसके अंदर है। मेरे बैंक अकाउंट से कोई भी लेन देन नहीं हो पा रहा है। आप देखकर ये बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। अब इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ी देर तक सोच विचार करता है, फिर कह देता है कि बाबा, जब किसी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रहा करते तो ऐसा ही हो जाता है। मेरे ख्याल से आपने अभी तक अपने अकाउंट में पैसे नहीं जमा करवाए होंगे, इसी वजह से आपके अकाउंट के लेन देन रोक दी गई है। इसके बाद कृपाल सिंह जी बड़े ही विनम्र भाव से कहने लगते हैं कि बेटा, पहले तुम एक बार अकाउंट को चेक तो कर लो, उसके बाद ही मुझे कुछ बता देना तो ही अच्छा रहेगा। इस तरह से तुम बिना कुछ देखे कैसे बता सकते हो? तो मैनेजर हंसने लगता है, कहता है कि बाबा, ये मेरा सालों का एक्सपीरियंस है। सालों से मैंने यही काम किया है। आप जैसे लोगों की शक्ल को देखकर मैं बता सकता हूं कि कौन व्यक्ति किस तरह का है, कि इसने अपने अकाउंट में कितना पैसा जमा किया होगा। तो आपके अकाउंट में तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं चाहता हूं कि आप यहां से चले जाओ। हमारे सभी कस्टमर आपकी तरफ देख रहे हैं। आपकी वजह से बैंक के अंदर एक अलग तरह का माहौल बन रहा है। इसके बाद कृपाल सिंह लिफाफे को उसके टेबल पर रखते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस लिफाफे में जो भी डिटेल लिखी हुई है उनको एक बार जरूर से देख लेना। ऐसा कहकर कृपाल सिंह जी वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते जैसे ही वह गेट पर पहुंचते हैं तो फौरन मोड़कर कहते हैं कि बेटा, तुम्हें यह सब कुछ करने का बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर कृपाल सिंह जी बाहर निकल गए थे। इसके बाद जब मैनेजर को यह बात सुनाई देती है कि तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, तो उसे थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि बुढ़ापे में ऐसे ही कह दिया होगा। मैनेजर फिर से अपने कामकाज को देखने लगता है। इधर टेबल पर वह लिफाफा पड़ा हुआ था, जैसे लिफाफे के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति के बैंक अकाउंट की डिटेल थी। इसके बाद जो सुमित होता है वहां से उस लिफाफे को उठा लेता है, फिर अपने कंप्यूटर के सर्वर में लॉग इन करके उस लिफाफे के अंदर दी गई जानकारी के हिसाब से ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद जब पुराना रिकॉर्ड खंगाला जाता है तो उसे पता चलता है कि यह जो व्यक्ति यहां पर आया था, यह इस बैंक का एक तरह से मालिक ही है, क्योंकि इस बैंक के 7% शेयर इसके पास ही है। अब इस बात को देखकर वह बड़ा ही हैरान होता है, फिर और भी ज्यादा अच्छी तरह से उस डिटेल को पढ़ने लगता है तो उसे पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि यह इस बैंक के मालिक ही हैं। इसके बाद सुमित उस रिपोर्ट की एक कॉपी निकालकर बैंक मैनेजर के पास जाने लगता है। बैंक मैनेजर, जो अपने कैबिन में किसी अमीर कस्टमर से बात कर रहा था, उन्हें तरह तरह की स्कीम में बता रहा था। इसके बाद सुमित द्वार को नॉक करता है, फिर केबिन के अंदर आने लगता है। बैंक मैनेजर उसे इशारों से पूछने लगता है कि किस लिए तुम यहां पर आए हो। तो सुमित इशारों से ही बता देता है कि यह एक रिपोर्ट है जो उस व्यक्ति की है जो यहां पर आया था, और आपने उसे ऐसे ही भेज दिया था। आप एक बार इस पर नजर डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा कहकर सुमित ने वह रिपोर्ट मैनेजर साहब के टेबल पर रख दी थी। फिर मैनेजर साहब अपने उस क्लाइंट से थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज लेते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, सुमित में हमारे पास ऐसे वैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है। इसके बाद सुमित बड़े आदर भाव से मैनेजर साहब से कहने लगता है कि अगर आप इसको एक बार देख लें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। लेकिन मैनेजर उस रिपोर्ट को आगे की तरफ करते हुए कहता है कि मुझे इसको देखना ही नहीं है, मुझे ऐसे कस्टमर में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर उसने रिपोर्ट को सुमित की तरह बढ़ा दिया था। सुमित उस रिपोर्ट को वहां से लेकर अपने काम में लग जाता है। बैंक के अंदर का माहौल अब शांत हो गया था। सभी लोग अपने काम में लग गए थे। धीरे धीरे शाम हो जाती है। उसके बाद दूसरे दिन उसी टाइम पर, जिस टाइम पर कृपाल सिंह जी आए थे, आज फिर से आते हैं। लेकिन आज उनके साथ एक सूट बूट वाला व्यक्ति था, जिसके हाथ में एक सूटकेस भी था। वे सभी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचते हैं।
फिर मैनेजर को अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं, तो मैनेजर भी डरते हुए अपने कैबिन से निकलकर कृपाल सिंह जी के सामने आकर खड़ा हो गया था। तभी कृपाल सिंह जी मैनेजर से कहते हैं कि मैनेजर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि यह बात आपको बहुत भारी पड़ेगी। आपने जो कुछ भी कल मेरे साथ किया था, वे बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो अब आप अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। इस बात को सुनकर मैनेजर बौखला जाता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि ये क्या मुझे सजा दे सकते हैं, मेरे साथ क्या कर सकते हैं। उसके बाद कृपाल सिंह जी कहते हैं कि तुम्हें मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है। तुम्हारी जगह इस बैंक में काम करने वाले सुमित को मैनेजर बनाया जा रहा है। तुम्हें फील्ड का काम देखना होगा। इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ा परेशान हो जाता है। वह कहने लगता है कि आप कौन होते हो? मुझे इस तरह से हटाने वाले तो कृपाल सिंह जी कह देते हैं कि मुझे एक तरह से इस बैंक का मालिक ही समझ लो, क्योंकि 7% शेयर वैल्यू मेरे पास है। मैं चाहूं तो तुम्हें हटा भी सकता हूं, किसी और को तुम्हारी जगह पर लगा भी सकता हूं। ये बात सुनकर बैंक के अंदर जितने भी कर्मचारी थे जो कस्टमर कल इस बैंक में आए थे और आज भी आए हैं, वे सभी लोग एकदम से हैरानी भरी निगाहों से कृपाल सिंह जी की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति जो कृपाल सिंह जी के साथ आया था, वे अपने सूटकेस को खोलता है। उसमें से एक डॉक्यूमेंट निकालता है जो कि सुमित की प्रमोशन का था। उसे बैंक मैनेजर बना दिया गया था। फिर दूसरा लेटर निकालता है जिसका बैंक मैनेजर को दे देता है कि अगर तुम्हें फील्ड में ड्यूटी करनी है तो कर लो, लेकिन मैनेजर बनकर तो मैं इस बैंक में नहीं रह सकते। ये बात सुनकर मैनेजर के पसीने छूटने लगते हैं। वे अपनी कल की गई गलती के लिए बुजुर्ग व्यक्ति से माफी मांगने लगता, लेकिन तभी कृपाल सिंह जी उसे उठाते हैं। कहते हैं कि माफी किस बात की मांग रहे हो? मैं किस वजह से तुम्हें माफ कर दो? तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, वे हमारे इस बैंक की पॉलिसी के खिलाफ है। क्या तुमने कभी भी इस बैंक की पॉलिसी को नहीं पढ़ा है? यहाँ गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। सभी को एक ही पलड़े में तोला जाएगा। दरअसल इस बैंक की स्थापना कृपाल सिंह जी ने ही की थी। उन्होंने यह बात पहले ही घोषित कर दी थी कि इस बैंक के अंदर किसी को भी गरीब नहीं समझा जाएगा और न ही किसी को ज्यादा अमीर समझा जाएगा। सभी के साथ सामान्य व्यवहार होना चाहिए। कोई भी बैंक का स्टाफ ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कृपाल सिंह जी कहते हैं कि वह तो मैं तुम पर रहम कर रहा हूं कि तुम्हें काम करने योग्य छोड़ रहा हूं, वरना मैं चाहूं तो तुम्हें यहां से हटा भी सकता हूं। बैंक में काम करने वाला सुमित, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझसे आकर पूछा, मेरे लिए कुछ करना चाहा तो इस पोस्ट के लिए वह असली हकदार है, ताकि वह ग्राहकों को अच्छी तरह से समझ सके, उनके कपड़ों को देखकर उनको जज ना करें। ऐसा कहकर कृपाल सिंह जी फिर सुनीता को बुलाते हैं और सुनीता को भी इस बात के बारे में फटकार लगाते हैं। कहते हैं कि मैं इसे तुम्हें तुम्हारी पहली गलती समझकर माफ कर रहा हो, लेकिन बैंक के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आए तो उसे उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में तसल्ली से देखना चाहिए। अगर तुम मुझे पहले ही हैंडल कर लेती तो इस मैनेजर के पास मुझे जाना ही नहीं पड़ता, मुझे और ज्यादा अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद सुनीता हाथ जोड़ने लगती है, उनसे माफी मांगने लगती है। कहती है कि बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद कृपाल सिंह जी वहां से उस व्यक्ति के साथ वापस जाने लगते हैं। सभी लोगों से कहकर गए थे, सुमित से तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इससे जितना हो सके उतना सीख लेना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब मैं बीच बीच में यहाँ पर किसी न किसी को भेजता रहूंगा जो तुम्हारी इन हरकतों के बारे में अच्छी तरह से मुझे रिपोर्ट दे सके। ऐसा कहकर कृपाल सिंह जी वहां से चले गए थे। बैंक का पूरा स्टाफ इस बात के बारे में सोचने लगता है कि अब अच्छी तरह से काम करना होगा, कहीं अगली बार उनका नंबर ना आ जाए। इस बात को सोचकर पूरा बैंक सुधर जाता है। सभी लोग अच्छी तरह से उस बैंक के अंदर काम करने लगते हैं। कृपाल सिंह जी का यह काम चारों तरफ फैल गया था। सभी लोग उस बैंक की बढ़ाई करने लगते हैं। कहते हैं कि मालिक हो तो ऐसा हो, क्योंकि ज्यादातर मालिक अपने बैंक को खोलकर चले जाते हैं। फिर चाहे पीछे मैनेजर किस तरह का काम करें या कोई भी कर्मचारी कैसा भी काम करें, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कृपाल सिंह जी ने अपने ऑनर होने का पूरा कर्तव्य निभाया और उस बैंक के कर्मचारियों को अच्छा सबक सिखाया। आप क्या कहना चाहते हो? कृपाल सिंह जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सुमित के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए।
मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।